हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं जो पावर स्टेशन होता है हमारा, उसमें हम एसी वोल्टेज जो है जनरेट करते हैं या फिर डीसी का जनरेशन करते हैं। ये हमें इस ट्यूटोरियल में पढ़ना है। सो व्हाट पावर इज प्रोड्यूस, बेसिकली वोल्टेज का जनरेशन, अल्टीमेटली यहाँ पे पावर की बात हो रही है। तो पावर जो है वो कौन सा प्रोड्यूस होता है पावर स्टेशन में, या एसी होता है या फिर डीसी होता है, ये इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। ओके, सो पावर प्लांट जो होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रोटेटिंग कंपोनेंट। ओके, एक रोटेटिंग कंपोनेंट होता है विच डिलीवर्स एसी। ओके, जो क्या करता है, ये रोटेटिंग कंपोनेंट क्या करता है, डिलीवर करता है, किसका, एसी का डिलीवरी करता है। ओके, while those which involve static components deliver DC। जो रोटेटिंग कंपोनेंट होते हैं वो एसी डिलीवर करते हैं, और जो स्टैटिक कंपोनेंट होते हैं, ओके, वो क्या डिलीवर करते हैं, दोज डिलीवर डीसी। रोटेटिंग वाले एसी, स्टैटिक वाले डीसी डिलीवर करते हैं। जो सोलर सेल्स होती है हमारी, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो करती है डीसी। सोलर सेल्स क्या करती है हमारी, डीसी का जनरेशन करती है। ओके, एज देयर इज नो मूविंग पार्ट, सोलर सेल जो होते हैं, आपने कहीं बहुत सारे लोगों के छत पे जो है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, या फिर कहीं सोलर पावर प्लांट अगर देखा होगा, तो बड़ी बड़ी जो है सोलर प्लेट्स लगी हुई होती है। दोज आर इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स। ओके, दोज आर पीएन जंक्शन प्लेट्स कह सकते हैं उसको, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती है। तो उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, एवरीथिंग इज स्टैटिक ओवर देयर। तो उस रीजन से क्या होता है, फिर वहां पे जनरेशन जो होता है वो डीसी होता है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट जो है वो रोटेटिंग नहीं है। ओके, इसी रीजन से जो सोलर सेल्स होती है हमारी, वो क्या करती है, डीसी का जनरेशन करती है। ओके, सो इसमें क्या होता है, सोलर सेल्स क्या करती है, प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम दी लाइट। लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। अगर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, ओके, थर्मल पावर प्लांट्स या फिर विंड फार्म्स, जो भी कोई विंड मिल्स वगैरह देखे होंगे ना, अपने बड़े बड़े पंखे घूमते हुए, हिली एरियाज में ज्यादातर के जो है ये विंड फार्म्स या फिर विंड पावर प्लांट आपको दिखाई देंगे। कहीं आप विजिट करने गए होंगे तो गौर करना। ओके, देन हाइड्रो पावर प्लांट्स, और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ऐसे जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे बल्क अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इनमें क्या होता है, एसी का प्रोडक्शन होता है। दिस प्रोड्यूसेस एसी, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है रोटेटिंग मशीन्स लगी हुई होती है, बिकॉज जो जनरेटर होता है वो जो है वो भी रोटेटिंग होता है, और बहुत सारे रोटेटिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी इसमें लगे हुए होते हैं। तो बिकॉज ये जो है एसी जनरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग सॉरी इक्विपमेंट्स जो है लगे हुए होते हैं, और क्योंकि ये एसी जनरेट करते हैं, इट इज इजियर टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। एसी को जो है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना बहुत ही इजी होता है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना एसी को बहुत ही इजी होता है। इट इज इजी टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी एसी क्वांटिटी। ओके, किसकी मदद से करते हैं ये है, ट्रांसफार्मर से। ओके, जो कि एसी पे ही वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ। सो इट हैज बीन वाइडली अडॉप्टेड दैट वी स्टेप अप और स्टेप डाउन दी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और वी कैन से द वोल्टेज, ओके, थ्रू दी ट्रांसफार्मर। तो ये किसमें पॉसिबल होता है, ओनली इन एसी। So this lead to the usage of AC for commercial as well as domestic electrical appliances। तो इसी रीजन से कमर्शियल के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरियाज, डोमेस्टिक एरियाज, हर जगह पे जो है एसी जो है हमारा कन्वीनियंट हो गया है, इसी रीजन से। इसलिए हम एसी को ज्यादातर प्रेफर करते हैं यूज करना। So however, if the electrical equipment has low rating और वर्क ऑन बैटरीज, देन डीसी इज यूज्ड। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है कोई भी, अगर उनकी रेटिंग जो है वो लो है सपोज, ओके, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं डीसी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो लो क्वांटिटीज पे जो ऑपरेट होते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में देखिए, अगर कोई बैटरी सॉरी
अगर कोई मशीन जो है 500 वोल्ट पे रन कर रही है और उसी के मुकाबले अगर बात करें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो सिर्फ 5 वोल्ट पे अगर चल रहा है, तो कंपैरिजन देखा आपने कितना है, बहुत सारा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है उस वोल्टेज लेवल में। क्योंकि जो डीसी कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे डीसी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लो रेटिंग पे जो है चल जाते हैं। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराना है हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको डीसी में ऑपरेट करते हैं। ओके, सो डीसी जो होते हैं वो यूज करते हैं कंपोनेंट्स के लिए जिसमें 10 वोल्ट या फिर उससे ज्यादा का जो है रेटिंग है उसकी इक्विपमेंट की, तब हम उसको यूज करते हैं। ऑल्सो डीसी जो होता है वो चार्जेस के फॉर्म में जो है स्टोर भी किया जा सकता है। डीसी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। ओके, सो व्हेन एसी इज प्रोड्यूस्ड इट हैज टू बी ट्रांसफर और कंज्यूम्ड। या तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे फिर यूज हुआ, या तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर सकते एसी को। ये एक डिसएडवांटेज हो गया फॉर आवर एसी। ओके, सो अदरवाइज जो हम अगर सपोज ट्रांसफर नहीं कर पाए एसी को या फिर कंज्यूम नहीं कर पाए टाइम पे, तो वो जो जनरेट किया हुआ एसी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। ओके, टोटली वेस्ट। इतने पैसे लगा के जो हमने सारा खर्चा करके जो पावर हमने जनरेट किया है, एसी क्वांटिटी को जनरेट किया है, एसी वोल्टेज को जनरेट किया है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस वी कैन स्टोर द डीसी क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताती हूँ कि ये जो एसी है वो पॉपुलराइज्ड हुआ है और कमर्शियलाइज भी हुआ है किसके द्वारा, जॉर्ज वॉशिंगटन हाउस। ओके, यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। ओके, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, यहाँ पे वॉशिंगटन हाउस नहीं है, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। ओके, इनके द्वारा पॉपुलराइज भी हुआ है और साथ ही साथ कमर्शियलाइज भी हुआ है। जबकि जो डीसी है वो पॉपुलर हुआ है और कमर्शियलाइज हुआ है किसके द्वारा, थॉमस एडिसन के द्वारा। नाम आपने सुना होगा, जिसके द्वारा जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ है, ऐसा बताया गया है साइंस ने। ओके, हमारे साइंस की दुनिया में तो इन दोनों की वजह से एसी और डीसी का जो है पॉपुलराइजेशन और कमर्शियलाइजेशन हुआ है। सो दिस contradictory generation and use of electricity lead what is called the war of currents। तो इसी रीजन से इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शनरी जनरेशन है और जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, ये किस पे लीड किया है कि जो करंट्स का जो वॉर है, यानी कि एसी करंट या फिर डीसी करंट, ये एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो इसी रीजन से हम क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्शन में जो है एसी जनरेट करते हैं बल्क पावर में, और डीसी का ऑपरेशन किस तरीके से होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।